अस्सलाम वालेकुम। लारावेल में आपको ग्लोबल वैलिडेशन रूल लिखने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप यहाँ ऐप प्रोवाइडर्स और ऐप सर्विस प्रोवाइडर में आ जाएं। जो भी वैलिडेशन रूल लिखना होगा वो हम यहाँ पे ऐप सर्विस प्रोवाइडर में लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये रूल जो है वो ग्लोबली कंट्रोलर में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए हम अपना जो है वैलिडेशन रूल लिखते हैं। आपको सबसे पहले यूज वैलिडेटर, ये वैलिडेटर फसाद है, इसको जो है आपने कॉल कर लेना है। और ये एक मैंने वैलिडेशन रूल लिख दिया है। यहाँ पे ये वैलिडेटर एक्सटेंड, मैं वैलिडेटर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये इस वैलिडेटर फसाद की जो है खूबसूरती है कि वो हमें अलाउ कर रहा है कि आप अपने कस्टम वैलिडेशन रूल्स जो हैं वो लिख लें। हम जो वैलिडेशन रूल लिखने जा रहे हैं उसका मकसद ये होगा कि हमारे टेक्स्ट में सिर्फ अल्फ़ाबेटिक्स जो हैं वो अलाउ हो जाएं और स्पेसेस, ये दो चीज़ें अलाउ होंगी। उसके अलावा कोई इंटीजर, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आएगा तो उस पर ये एरर देगा। तो ये वैलिडेशन रूल जो है हमने लिख लिया है। यहाँ से बता दिया है हमारा वैलिडेशन का जो रूल है उसका क्या नेम होगा। सेकंड, हमने इसको बता दिया कि भाई एट्रीब्यूट और वैल्यू, यहाँ पे ये वैलिडेशन रूल का नेम हो जाएगा। और इसमें दूसरा जो है एक एनालिसिस फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो ये 3 पैरामीटर जो है एक्सेप्ट करता है। एक एट्रीब्यूट नेम, वैल्यू क्या आ रही है और कोई एडिशनल पैरामीटर्स जो हैं इसको अगर पास हो रहे हो तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये जो है वैलिडेशन रूल हमने लिख लिया है कि जो वैल्यू इसमें आ रही है उसको ये वैलिडेट करेगा यहाँ पे और ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में। इस वैलिडेटर रूल को जो है हम यूज करेंगे। यहाँ पे भी आपको वैलिडेटर जो फसाद है वो आपको कॉल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया वैलिडेशन टेस्टिंग के नाम से, और इस फंक्शन को हम अपने राउट की फाइल में जो है कॉल कर लेंगे ताकि हम इसको ब्राउजर में टेस्ट कर सकें। ये हमने राउट लिख लिया और वैलिडेशन के नाम से हम ब्राउजर में इसको एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म रिक्वेस्ट, हम एक डमी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। रन टाइम में रिक्वेस्ट जो है उसमें एक पैरामीटर ऐड कर रहे हैं फुल अंडरस्कोर नेम के नाम से। और ये फुल अंडरस्कोर नेम यहाँ पे हमने ये वैलिडेटर रूल्स आप देख रहे हैं, वैलिडेटर मेक, यहाँ पे ये सारा रिक्वेस्ट जो है जो कि आ रहा है यहाँ से, यहाँ हमने एक एडिशनल, आप देख लें, हम ऐड कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट ऑल, अगर इसमें और भी कोई पैरामीटर्स आ जाए वो भी यहाँ पे पास हो जाएंगे सारे के सारे। हमने वैलिडेशन रूल लगाया किस पे है, फुल अंडरस्कोर नेम, जो कि एक फॉर्म की है जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं रन टाइम में, उस पे हमने लगा दिया। उस पे वैलिडेशन रूल कौन कौन से लगे हुए हैं, रिक्वायर्ड जो कि लारावेल का डिफॉल्ट है, अल्फा अंडरस्कोर स्पेसिस जो कि हमने कस्टम वैलिडेशन रूल बनाया है, मेन और मैक्स ये लारावेल के डिफॉल्ट हैं। फिर हमने क्या किया कि फुल डॉट नेम, इसमें जो कस्टम वैलिडेशन रूल है अल्फा अंडरस्कोर स्पेसिस का, उसका हमने यहाँ पे मैसेज भी लिख दिया है कि अगर ये रूल वैलिडेट नहीं होता अल्फा अंडरस्कोर स्पेसिस वाला तो आप उसके अगेंस्ट ये वाला मैसेज जो है रिटर्न कर देना। अगर ये वाला रूल पास हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे एल जो ब्लॉक है उसमें आ जाएगा। अगर ये फेल हुआ तो वैलिडेटर एरर्स जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। तो आइए इसको हम ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वैलिडेशन रूल्स आर पास्ड। हम क्या करते हैं कि ये जो नेम है इसमें हम इंटीजर ऐड कर देते हैं। तो ये अब हमें एरर देगा कि ये फुल नेम, ये मेरा की था जो फॉर्म की है उसका नेम आ गया, ओनली अल्फाबेटिक एंड स्पेसेस आर अलाउड, ये फेल हो गया है। यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब देख लें ये मैसेज जो है अपडेट हो गया है। लेट्स से अगर ये जो रूल मैंने यहाँ ऐप सर्विस प्रोवाइडर में लिखा था इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ तो ये तब भी तो ये मुझे एरर देगा कि भाई कि ये जो आप कॉल कर रहे हैं अल्फ़ा स्पेसेस, ये मेथड तो मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैलिडेशन रूल है वो ग्लोबली अवेलेबल है। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। या आप देख लें जो इनपुट वैल्यू थी वो ठीक नहीं थी तो ये हमें एरर दे रहा है। हम इसको ठीक करते हैं। तो ये वैलिडेशन रूल्स आर पास्ड, तो इस तरह हो जाएगा। अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दें तब भी हमें एरर देगा कि ओनली अल्फ़ाबेटिक एंड स्पेसेस आर अलाउड। तो इस तरीके से आप लारावेल में ग्लोबल वैलिडेशन रूल्स लिख सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जो है इजीली अवेलेबल होंगे और आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी।